हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? माय नेम इज दिलीप सिंह, एज यू नो, एंड आई एम द बेसिकली फिजिक्स फैकल्टी, एज यू ऑलरेडी नो. Then there is no need to introduce myself with my name and my subject again and again. So we will come to the topic. We will just discussing. I think in previous lecture we have studied about the vector quantity and types of vector quantity. आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके दो तीन पार्ट और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने फिजिक्स में मेनली अपने को वही पढ़ना है. वो क्या है? पहला मैं बता रहा हूँ, पहला पढ़े थे या पढ़े होगे, मुझे अब इतना लेक्चर नहीं याद है. को इनिशियल वेक्टर. कौन सा बेटा मेरे? को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये होता है कि सेम स्टार्टिंग. मतलब क्या होता है? को इनिशियल नहीं, कोलिनियर वेक्टर. क्या? कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर लाई इन सेम लाइन. क्या होता है बाबू? सेम लाइन. सेम लाइन का मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. ये दोनों क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर. क्या है मेरे बच्चे? कोलिनियर. अच्छा है, एक चीज और मैं बात बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग. ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0. जब ये दोनों, पता नहीं, मैथ की भाषा में अलग चीज है, मैथ की लैंग्वेज में ये दोनों पैरेलल लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे ये ए और बी पैरेलल वेक्टर है. क्या है? ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर. क्या है बाबू? पैरेलल वेक्टर. तो मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूं आपको कि ये और ये, सिर्फ ये वेक्टर और ये वेक्टर ये पैरेलल लाइन नहीं है. ये और ये वेक्टर भी, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों केस में बोथ केस आर एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेक्टर. क्या? पैरेलल वेक्टर. कोई शक आपको? नहीं. तो क्या एक के ऊपर एक रहेगा तो ही पैरेलल वेक्टर? नहीं, सेम लाइन में भी रहेगा. या तो ऐसे रहे या तो ऐसे रहे. ये क्या है? को पैरेलल वेक्टर. तो क्या क्या सारे पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं? या सब कोर्स हो सकते हैं. मैं यही बताना चाह रहा था. क्या बताना चाह रहा था? देखो, अब इसका देखो, ध्यान से सुन. जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो बेटा मेरे एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो मैंने उस दिन उस लेक्चर में ये बताया था, ये ए है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. ये एंटी पैरेलल है. क्यों? ऐसा नहीं कि ये ऊपर नीचे है, नहीं, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग. ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर है बाबू मेरे. ये भी क्या है? एंटी पैरेलल. बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ एंटी पैरेलल. किसका बाबू? एंटी पैरेलल. तो मैं बस नोट में लिख रहा हूं, वो नोट को समझो. पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर आर को लीनियर वेक्टर. ये लिख लीजिए, ये लिख ले मेरे बाबू, लिख लो. ठीक है, ठीक है. तो ये समझते रहे ना? ठीक है ना? उनसे देयर इज नो नथिंग अबाउट दैट, डोंट वरी. ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं. ये क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं. अब जो मेन अपने को जो फिजिक्स में काम आएगा, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर ले रहे हैं. और वो क्या है? ट्रिपल स्टार बना लो. और ये यूनिट वेक्टर. क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है वो ध्यान से सुनो. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड
1 हो। क्या होगा? इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। यूनिट मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट होता है ए कैप। क्या बोलते हैं? ए कैप। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर ए कैप। क्या बोलते हैं? ए कैप। अच्छा, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कैसे? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए। ये याद आपको होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। कहने का मतलब, कहने का मतलब कोई अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा, वो यूनिट वेक्टर आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल में, या अगर जो, और थर्ड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट, इट गिव्स द आइडिया अबाउट, अबाउट डायरेक्शन। इट गिव्स आइडिया अबाउट डायरेक्शन, मतलब इससे यूनिट वेक्टर से हम लोगों को क्या पता चलता है? डायरेक्शन पता चलता है। क्या पता चलता है? डायरेक्शन पता चलता है। लिख ले, हिंदी में लिख, बहुत अच्छे से लिख। तो यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलता है, बस इतना ही फिजिक्स में यूज है। क्या? यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलता है। यूनिट वेक्टर से मेरे बच्चे डायरेक्शन पता चलता है। क्या है? यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है। अब कैसे? कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है उसको देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है उनको देखते हैं। सम स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर कौन कौन सा? देखो ध्यान से सुनो, ये y, ये x, और ये एक डायरेक्शन में बना दे रहा हूं z। ये क्या है? z है। क्या है? z है। क्या है? z है। अच्छा, एक और चीज तुम्हें ये देखने में थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली ये 3D है। क्या है? 3D। जब 3D को 2D में दिखाओगे ना तो वो उसी तरह दिखेगा, गड़बड़ दिखेगा। रियल में मैं एक बात बताऊं, 3D बॉडी को 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये तो हम लोग समझने के लिए कर दे रहे हैं, ये रियल में ऐसे है। देखो ध्यान से देखना, ऐसे ये जेड है। तो रियल में हम लोग बोर्ड के ऊपर तो दिखा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो ये रियल में ऐसे दिखा दिया गया है। मतलब देख, 3D मतलब क्या? ये 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 देखो, ये x, ये y और ये z। ये z को मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये माइनस माइनस है और ये माइनस z है, ये प्लस z है, ये माइनस y है। अब ध्यान से सुनेंगे, y डायरेक्शन को j कैप करते हैं, x डायरेक्शन को i कैप कहते हैं, और z डायरेक्शन को क्या कहते हैं? k कैप। क्या कहते हैं? k कैप। क्या कहते हैं? k कैप। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? k कैप। y को j कैप, z को k कैप और x को i कैप। इसी तरह माइनस x को माइनस i कैप, माइनस y को माइनस j कैप, और z माइनस z को माइनस k कैप। इसका मतलब y डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? प्लस माइनस j कैप। x डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? प्लस माइनस i कैप।
और जेड डायरेक्शन को मेरे बच्चे कितना क्या करेंगे, प्लस माइनस के कैप, प्लस माइनस के कैप। अगर जो पॉजिटिव वाई रहेगा तो प्लस जे कैप, निगेटिव वाई रहेगा तो माइनस जे कैप। एक्स डायरेक्शन में अगर जो रहेगा पॉजिटिव तो एक्स, और जेड में इसी तरह रहेगा। मतलब आज के बाद में आंख बंद करो और बस याद करो, पॉजिटिव एक्स आई कैप, निगेटिव एक्स माइनस आई कैप, पॉजिटिव आई जे कैप, निगेटिव आई माइनस जे कैप, और पॉजिटिव जेड के कैप, और निगेटिव जेड माइनस के कैप। ये बात आपको पूरी पूरी दिमाग में आ जाना चाहिए। इतना इस लेक्चर का बस मेन अपने को यही सीखना था। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग इसको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए ये सब चीजें नई नई है, तो इसलिए नई चीजों को नई तरीके से और धीरे धीरे पढ़ते हैं। नई चीजों को बहुत धीरे धीरे समझेगा तो समझ पाएगा, ठीक है ना। कहीं किसी से दोस्ती वोस्ती करनी है तो बहुत धीरे धीरे उनको समझना पड़ेगा उसको। अगर जो आप इकट्ठे समझ लेंगे, समझना चाहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको लाइफ में। ये बात याद रखे रहिए, जब चीज कोई भी चीज नए चीज को समझना है, नए लोगों से दोस्ती करना है, तो आपको धीरे धीरे दोस्ती करनी पड़ेगी या धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तुरंत से आप समझ जाएंगे तो हो सकता है कि कोलैप्स हो जाए, माइंड कोलैप्स हो जाए, ठीक है ना। माइंड, दिल, दिमाग, कुछ भी मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं और उसको समझेंगे। क्या समझेंगे? जैसे मैं लिखूं mod a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब एक वेक्टर है जिसका 3 यूनिट 3i कैप में है और 4j कैप में, यानी एक वेक्टर है जो x में है और y में है। किसमें है मेरे बच्चे? x में है और y में है। किसमें है? x में है और y में है। ठीक है, ठीक है। अगर जो इसको प्लॉट करना चाहूं तो ये देखो, x ए y और ए x का 3 यूनिट x कहा देख तो ध्यान से सुनो, 3x में मतलब 3 यूनिट इन x एक्सिस और 4 यूनिट इन y एक्सिस। किसमें? तो मैं बना दूं, ये पॉइंट कहां होगा? ये पॉइंट यहां होगा। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये पॉइंट का यहां पे होगा 3,4 3,4। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना? तो यही कहानी है, इसी को समझेंगे। जैसे मैं लिखूं, क्या लिखूं? देखो ध्यान से, देखो वेक्टर r इज इक्वल टू 3i। ये 3 क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड। और ये i कैप क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। मतलब ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि वेक्टर x एक्सिस में 3 मीटर दूरी, 3 मीटर लेंथ का है। क्या होगा? 3 मीटर लेंथ का है। ठीक है, 3 मीटर लेंथ का है। अब दूसरा इसमें कई तरीके हो सकते हैं। जैसे ये हो गया ना। दूसरा देखो, अगर जो ये वेलोसिटी लिखूं, जैसे अगर जो मैं वेलोसिटी लिख दूं, इधर देखो वेलोसिटी लिख दूं, v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि एक बॉडी है जिसमें वेलोसिटी, हैविंग वेलोसिटी, क्या हम समझेंगे? क्या समझेंगे बाबू? कि एक बॉडी है
जिसकी वेलोसिटी x में 9 मीटर पर सेकेंड है और उसकी वेलोसिटी y में 4 मीटर पर सेकेंड है। ये समझ में आना चाहिए क्या, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन और 4 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। किसमें बाबू, y डायरेक्शन। किसमें मेरे बच्चे, y डायरेक्शन। किसमें, y डायरेक्शन। अच्छा अच्छा सर कुछ और समझाइए। देखो कुछ और समझाता हूं फिर से। जैसे अगर जो मैं लिखूं कि फोर्स इज इक्वल टू -18 I कैप प्लस 2J कैप प्लस 9K कैप, माइनस का या इसको माइनस कर दो तो इसका मतलब ये सब न्यूटन में है। किसमें है मेरे बच्चे, न्यूटन में। किसमें है, न्यूटन में। इसका मतलब एक फोर्स है, मतलब फोर्स, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है जो 18 न्यूटन निगेटिव में है, 2 न्यूटन निगेटिव y में है और 9 न्यूटन पॉजिटिव z में है। माने फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 18 माइनस आई कैप। माइनस आई मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब मेरे बच्चे 18 न्यूटन निगेटिव एक्स एक्सिस, 2 न्यूटन निगेटिव वाई एक्सिस और 9 न्यूटन जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो क्या आपको समझ में आया, आई जे के, आई फॉर एक्स, जे फॉर वाई एंड के फॉर जेड। इफ माइनस आई देन निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे निगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के निगेटिव जेड एक्सिस। एम आई राइट, आर यू अंडरस्टैंड? दिमाग में बिठाओ, खोपड़े में बिठाओ। अगर जो इसको बनाने रहे तो देखो ऐसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से देख तो मेरे बच्चे, देख अगर जो मान लो एक बॉडी है और इस पे अगर जो बनाना हो 18 न्यूटन निगेटिव में, तो ये हो गया 18 न्यूटन। देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, हेड। तो नहीं बताता हूं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टेल टू हेड, तो टेल से हेड की तरफ। -2J मतलब इस पे 2 न्यूटन इधर काम कर रहा है। 9 न्यूटन, ये 9 न्यूटन है, ये 9 न्यूटन क्या पॉजिटिव में, ये देखो 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। देखो डायरेक्शन कहां बताया था तुमको, डायरेक्शन वेक्टर का टेल से हेड की तरफ होता है, यहां से यहां निगेटिव, यहां ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, लिख रहा हूं, हटा रहा हूं। वेक्टर ए लिखा है, और अगर जो तो इसका अगर जो मुझे पूछे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो अगर जो कोई वेक्टर ए है और ये कुछ नहीं दिया, ये कुछ भी नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्या हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? नहीं बता सकते। डायरेक्शन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। नॉट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन नॉट से, कैन नॉट फाइंड। अच्छा मॉड ए, इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते। क्या बता सकते? मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए मतलब क्या है? एक क्वांटिटी है वेक्टर ए, तो क्या उसका ना तो डायरेक्शन पता चला ना तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन नॉट फाइंड। इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं बट डायरेक्शन नहीं बता सकते।
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 1, डायरेक्शन अननोन, कैन नॉट से, कैन नॉट से। वेक्टर ए लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ नहीं बता सकते। मॉड ए कैप लिखा है तो मैग्नीट्यूड ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर, तो उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना 1, डायरेक्शन नहीं मालूम। बताओगे आप तो बताऊंगा। अगर जो मैं आई कैप लिख दूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और डायरेक्शन कितना होगा मेरे बच्चे पॉजिटिव एक्स। इसमें डज नॉट नो एनीथिंग, डज नॉट नो एनीथिंग ऐसे बोलते हैं। इसमें नो समथिंग और इसमें नो नो एवरीथिंग, नो एवरीथिंग, नो एवरीथिंग, नो एवरीथिंग मेरे बच्चे, नो एवरीथिंग। समझ में आया? वेक्टर ए लिखा है तो भैया कहां डायरेक्शन कहां मैग्नीट्यूड मुझे नहीं मालूम, तो इसमें कुछ भी नहीं जान सकते। ये यूनिट वेक्टर लिखा है तो अपने को ये मालूम है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, डायरेक्शन मुझे नहीं मालूम है। और यूनिट वेक्टर आई लिखा है तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी मालूम है क्योंकि इस पे कैप चढ़ा है, कैप चढ़ा है तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरे बच्चे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डज नॉट नो एनीथिंग, नो समथिंग, समथिंग मतलब मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन नहीं मालूम है, और इसमें नो एवरीथिंग मतलब अगर जो कोई क्वांटिटी है वेक्टर है तो उसमें अपने को क्या लेना देना रहता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें हम लोग सब कुछ जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा देखो वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? हाँ अभी सफिशियंट है, सफिशियंट है। इसको मैं मिटा रहा मेरे बच्चे। अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि कैसे लिखांगा। जैसे क्वेश्चन अगर जो है क्वेश्चन इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन फाइंड आर कैप, आर कैप। सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो देखो कैसे सॉल्व करेगी वो हम लोग देखेंगे। देखो बाबू मेरे, मॉड आर की वैल्यू होती है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और तो बस अपना काम हो गया। अगर जो आर कैप पूछा है तो आर वेक्टर अपॉन आर, यही पढ़े है ना अभी यहां नहीं लिखा था रे बबुआ, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए अपॉन ए, यही तो किया। क्या किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो बस इसका अगर जो लिखना होगा तो कितना एक्स आई अपॉन वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद रखेंगे मेरे बच्चे, याद रखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं। अब क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन अगर जो मैं दे दूं, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3i
प्लस 4j, 3i प्लस 4j प्लस 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 ये वेक्टर a इज इक्वल टू है 3i प्लस 4j। फाइंड ए कैप। वीडियो को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डाल तो मेरे बच्चे, कर डालो। तो कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अपन लोग यूज करेंगे, मॉड ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए, और मॉड ए क्या होगा मेरे बच्चे, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड तो है ही नहीं तो जेड का क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करोगे मॉड ए तो क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5। तो यूनिट वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन में 5। 3i कैप प्लस 4j कैप, पढ़ने का तरीका 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, या इसी को लिख सकते 3 अपॉन 5 i कैप प्लस 4 अपॉन 5 j कैप, क्या 4 अपॉन 5 j कैप, 4 अपॉन 5 j कैप। ये क्वेश्चन और करोगे सही में, मजाक नहीं, कर लो तो एक क्वेश्चन और कर लो तो। इफ f इक्वल टू 4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 20k कैप 14k कैप, फाइंड f कैप, f कैप पता करो, पता करो। ठीक है, तुम वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डाला, अब मैं कर रहा हूं क्या, f कैप अपॉन f अपॉन में मॉड f की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे, अंडर रूट का 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 81 प्लस 1। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 14 का होल स्क्वायर 196 होता है, कितना होता है 196 होता है। हाँ 196 होता है, इसको जोड़ के कितना आएगा रे मेरे बाबू, कितना 6 1 7 7 13 9 8 16 16 1 17 18 283। तो ये कितना आ जाएगा 4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 14k कैप अपॉन में 283। If there will be any calculation mistake, then I am really sorry for that. You just check out that. हाँ ठीक है, ठीक है, मिटा रहा मैं, मिटा रहा। तो ये आपको इतना यूनिट वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए था, आपको यूनिट वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए था। जैसे अगर जो इसको रिप्रेजेंट करें अगर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर अगर जो करें ये ऐसे, ये मान लो कि ये वेक्टर थीटा है और ये वेक्टर ए है, क्या है ये है, ये 3 है, कितना है 3 है, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, ये होगा मॉड ए, जिसका यूनिट कितना मैग्नीट्यूड होगा 1। ये क्या है, ये मॉड ए की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं, क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हेडिंग डाल लो मेरे बच्चे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उसमें मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फर्स्ट सेकेंड, सी, आप समझते हैं ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। तो ध्यान से समझना, इसमें अगर जो अपने को देखेंगे, ये मान लो ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी 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 है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी है। अब ध्यान से समझना तो मेरे बच्चे कि इसके हिसाब से तो इनके बीच का एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसमें एंगल बन रहा है थीटा 60 डिग्री, इसमें एंगल कितना बन रहा है 150 डिग्री, और इसमें एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। इसमें ये और ये क्या है, गलत है, ये और ये गलत है, ये और ये गलत है। इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 150 और 120 का एंगल नहीं है, एंगल नहीं है। मैं पहले ही बोला था ना कि इसकी जो समझने का तरीका होगा, समझने का जो क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, अलग होगा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे क्या करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर at a time at a point either head to head or tail connected, tail connected। मतलब या तो जहां पे एंगल बन रहा हूं कनेक्टेड एट पॉइंट वेयर एंगल फॉर्म, एंगल जहां बन रहा है वहां पे या तो टेल होना चाहिए या तो वेक्टर का हेड होना चाहिए। टेल हेड नहीं हो सकता मेरे बच्चे, टेल हेड नहीं हो सकता। उसको देखने की कोशिश करवा रहा हूं, पहले इसको उतार ले फिर समझेंगे कि कैसे होता है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर एट ए पॉइंट आइदर हेड और टेल कनेक्टेड एट पॉइंट वेयर एंगल फॉर्म, जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे इन दोनों वेक्टर का क्या है, टेल, तो ये क्या है, सही है, ये क्या है, सही है। इसमें भी यहां पे भी देखो इन दोनों का हेड है, ये भी एंगल सही है। ये गड़बड़ है, ये क्या है, ये बेटा है हेड और ये क्या है मेरे बाबू टेल, तो टेल हेड हो गया तो एंगल नहीं होगा। ये क्या है, इसमें भी क्या है टेल और ये क्या है हेड, टेल और हेड, तो इसमें क्या एंगल होगा, कैसे एंगल होगा, ये जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक आपके मन में ये सस्पेंस
बना रहना चाहिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ और आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।